नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और आज हम काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर निरंजन सहाय जी से बात करेंगे। किस विषय को लेकर बातचीत करेंगे इसकी थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बता दूँ कि अमेरिका के शहर मैक्सिको में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी होने जा रही है कबीर को लेकर। कबीर जो कि काशी की परंपरा के एक विलक्षण हिस्सा रहे हैं और जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा और पूरी भारतीय परंपरा की पहचान है, और उनको लेकर दुनिया के इतने बड़े देश में भारतीय दूतावास के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और भारत से कुल 6 लोगों को कल यानी 29 तारीख को वहाँ उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया है मैक्सिको में। तो ऑनलाइन वेबिनार के जरिए सभी लोग जुड़ेंगे और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर जिनका साहित्य के क्षेत्र में एक अद्भुत योगदान रहा है और काफ़ी ख्यातिलब्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं। यही नहीं, नेट की टीम हो या फिर एनसीईआरटी में भी, यूजीसी में भी इनका रोल रहा है और ये प्रमुख पदों पे रहे और अभी भी हैं और हिंदी विभाग में प्रोफेसर के तौर पर यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। तो काशी विद्यापीठ के लिए एक गौरव का क्षण है कि यहाँ के एक प्रोफेसर को आमंत्रित किया गया है कबीर को लेकर उद्बोधन देने। सर, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि कल किस विषय पर आप कबीर को लेकर उनके किस पक्ष को लेकर कल बात करने वाले हैं? बहुत अच्छी बात आप पूछ रहे हैं। देखिए, कबीर पर जब हम लोग बात करते हैं तो देश दुनिया में उनका एक जो अखड़ स्वभाव है, अलहदा किस्म का उनका जो व्यक्तित्व है, उस पर लोग बातचीत करते हैं। लेकिन कबीर केवल अखड़ ही नहीं है। जैसा कि हजारे प्रसाद द्विवेदी एक बहुत बड़े आलोचक हैं हिंदी के, उन्होंने कहा था कि वे ज्ञान के हाथी पर सवार थे पर सहज का दुलीचा होगा। तो जो आदमी सहज होगा उसके जीवन में कुछ सुख के भी क्षण मिलेंगे, क्योंकि दुख है तो सुख भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर के दुख पर तो सब जगह चर्चा हुई है, उनके सुख पर बात नहीं होती। मैं अपना व्याख्यान कबीर के सुख पर देने जा रहा हूँ कि कहाँ वो खुश होते हैं, उनको कहाँ प्रसन्नता मिलती है। तो नामवर सिंह जो कि बहुत बड़े आलोचक हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी के विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने भी कबीर के दुख पर बात की और उनका महत्वपूर्ण व्याख्यान और लेख भी है इस विषय पर। लेकिन कबीर के सुख पर बात नहीं होती है। मेरे व्याख्यान का विषय होगा कबीर का सुख, यानी वो कहाँ खुश होते हैं जब वो प्रेम की बात करते हैं या गुरु से मिलते हैं, या फिर जब परंपराओं की मजम्मत करते हुए एक अलग तरह के लोग की जब वो कल्पना करते हैं, जो कि उनके बहुत प्यारे साथी थे, इसी काशी के साथी थे उनके, और उनसे महज 2 साल उम्र में बड़े थे रैदास और कबीर दोनों आपस में बातचीत करते थे कि जो दुनिया है उससे बेहतर दुनिया चाहिए, तो कैसी होगी वो दुनिया। तो रैदास कहते थे बेगमपुर, कबीर भी कहते थे बेगमपुरा की अवधारणा उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ अलग शब्द में है और कई बार इसी शब्द के रूप में भी है। तो एक ऐसे लोग की कल्पना करते हैं जहाँ शोषण नहीं हो, जहाँ गैर बराबरी नहीं हो, जहाँ सब कोई मोहब्बत से रहता हो, जहाँ ज्ञान की सच्ची तड़प हो, जहाँ एक दूसरे को गले लगा लेने का उत्सव हो। तो वो सुख जो है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। और निश्चय ही जैसा आप बता रहे हैं कि कबीर के सुख को लेकर आप बात करने जा रहे हैं, तो ज़रूर एक अलग पक्ष हमें देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया भर में उसका शोर भी होगा, उस पर बातचीत होगी। और सर, आप ये बताएं कि जो कबीर थे उनका एक अमिट छाप है पूरे साहित्य जगत का, पूरी दुनिया मानवता को लेकर जिस तरह वो बोलते हैं और अपने समकालीन कवियों से वो अलग थे, काफ़ी अलग दिखते हैं। तो एक तो सवाल ये रहेगा सर कि वो कैसे अलग दिखते हैं उस वक्त के कवियों से और साहित्यकारों से। देखिए, कबीर की जब हम बात करते हैं तो उनके समय को भी देखना पड़ेगा। एक ऐसा दौर था जिसमें कि तमाम तरह की दिक्कतें थीं और जो भी अमीर लोग हैं, उस वक्त के शासक और तंत्र के करीब रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना एक लोक बनाया हुआ था और उस लोक में जो श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी आवाजाही बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। लेकिन जो दुनिया है उसी में जीना पड़ता है। तो जीते थे कबीर और जीने के उत्साह के साथ वो यह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस दुख भरी दुनिया में सुख के कौन से अवसर तलाशे जा सकते हैं। तो अब आप देखिए कि उस वक्त के जो दूसरे रचनाकार हैं, यदि दूसरे रचनाकारों का हम जिक्र करते हैं, तब एक अद्भुत बात देखते हैं कबीर में। कबीर ने कभी किसी तंत्र से, किसी सत्ता से, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो, चाहे वो सांस्कृतिक सत्ता हो, या उस वक्त के जो मठों, मंदिरों, मस्जिदों में बैठने वाले पंडित, पुरोहित, मौलवी हो, किसी से उन्होंने समझौता नहीं किया। और उन्होंने कहा कि दुनिया को देखने का बस एक ही नज़रिया हो सकता है, वो हो सकता है मोहब्बत का नज़रिया।
इसी काशी में जब वो गाते हुए निकलते थे कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन दुनिया से यारी क्या, तो एक वो फलसफा दे रहे थे, एक दर्शन दे रहे थे कि दुनिया कैसे होनी चाहिए। तो उनका साफ मानना था कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग एक दूसरे को मोहब्बत से चूमें, एक दूसरे से नफरत न करें। तो इस मामले में वो अलग है, वो एकदम अलग तरह के इंसान थे कि कैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, कैसे आपस में दोस्ती का रिश्ता होता है, कैसे हम बाजार में कोई जाता है और एक जुलाई के परिवार में पालन पोषण हुआ था, नीरू और नीमा। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से बमुश्किल 2-2.5 किलोमीटर उनका लालन पालन हुआ था। लेकिन खूबसूरत बात ये थी कि कई परंपराओं को, जनश्रुति की परंपरा, काशी तो ज्ञानियों का एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि आप राह चलते बदकही के दरमियान लोगों से बातचीत करते हुए बहुत सारे ऐसे अनूठे अछूते प्रसंग से रूबरू होते हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। तो कबीर वो सारी परंपराएं जो पहले से विद्यमान थी उनसे गुजर के है, एक साधुओं की संगत से, और उससे जो उन्होंने हासिल किया उसमें उन्होंने प्रेम के तत्व को तरजीह दी। ये तो इतिहास की बात हो गई कि वो किस तरह के थे। आज के दौर में जब धर्म को लेकर इतना झगड़ा झंझट और नफरत का माहौल फैला है, आज के दौर में कबीर की किस तरह से प्रासंगिकता है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि वो कभी भी समझौता नहीं करते थे और धार्मिक संकीर्णताओं की लानत मनामत अच्छे से किया करते थे। तो आज कबीर को कितना ग्रहण करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बन सकें? बेहतर, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई चली थी और कबीर चौरा मठ जो है उसे, जो उस वक्त के आज़ादी के दरमियान लड़ने वाले हमारे योद्धा थे वो लगातार आते जाते थे। जैसे महात्मा गांधी आए वहाँ पर, और भगत सिंह की जो दुर्गा भाभी थी वो भी यहाँ पर बहुत दिनों तक छुपी हुई रही। तो आप देखें कि भारतीय संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका नाम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं, उनकी माँ कबीरपंथी थी। तो आप ध्यान से देखिए तो कबीर की जो परंपरा है उसमें उन तमाम पक्षों पर बातचीत है जिससे लोकतांत्रिक आवाज़ को हम हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का जो घोषित लक्ष्य है समानता, न्याय और बंधुत्व, आप देखें कि समानता और न्याय और बंधुत्व, ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, ये जो तीनों तत्व हैं, आप ध्यान से देखिए कि अंबेडकर में ये तीनों चीज़ें कहाँ से आती है। तो हम छानबीन करते हैं तो श्रवण परंपरा यानी बुद्ध से कबीर होते हुए और कबीर से अंबेडकर होते हुए और अंबेडकर से संविधान होते हुए और संविधान से हिंदुस्तान के मुकम्मल जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है हिंदुस्तान का, वो कैसा बनेगा, इसका सपना पाले हुए जो संविधान की नीतियाँ हैं, जो संविधान के लक्ष्य हैं, वो बनता है। तो कबीर, और ध्यान से देखिए तो संविधान की जो आत्मा है उसका भी कबीर से एक रिश्ता बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खबर तक मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि कबीर गोष्ठियों के विषय भर न रह जाएंगे और पाठ्यक्रमों के हिस्सा भर न रह जाएंगे, बल्कि काशी और हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कबीर को आत्मसात किया जाएगा और उनकी बातों पे, उनके राहों पे चला जाएगा, ताकि जैसा कि सर ने कहा कि दुनिया मोहब्बतों का एक जगह बन सके और वहाँ सिर्फ यहाँ मोहब्बतें ही हो। आप देखते रहिए खबर तक मीडिया, ऐसे इंटरव्यू और ख़ास बातचीत हम आपको सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।